हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में ज्योग्राफी सीरीज में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको कवर करना है। जैसे कि रॉक सिस्टम क्या क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें वो सब पढ़ लिया है। इसके अलावा जो आप लोगों ने इंटीरियर इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में भी बात कर ली है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग उसी रिवीजन सीरीज में आगे बात करेंगे प्रेशर बेल्ट्स के बाद, फिर बात करेंगे विंड सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले प्रेशर बेल्ट को समझना आपको बहुत जरूरी है, तभी आप विंड्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? प्रेशर बेल्ट्स। प्रेशर बेल्ट जो है, अगर आपको अच्छे से पता है तो आप विंड का डायरेक्शन देख सकते हो, है ना? क्योंकि विंड हमेशा कहां से कहां चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। दूसरा, आपको यह भी पता है कि कोरियोलिस फोर्स होता है। कोरियोलिस फोर्स के कारण जो है उत्तरी आपका जो गोलार्ध होता है, यानी जो नदन हेमिस्फीयर होता है, उसमें विंड राइट साइड में टर्न करती है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में टर्न करती है। अब ये राइट और लेफ्ट आपका नहीं होता है, बल्कि विंड का होता है। जिधर विंड ट्रेवल कर रही होती है तो विंड का राइट और लेफ्ट देखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैं सर इधर खड़ा हूं, तो मैं इधर खड़ा हूं तो मेरा राइट ये होगा, इधर क्यों नहीं मुड़ रही है विंड? अरे विंड भाई साहब ऊपर से आ रही है तो उसका तो राइट ये होगा ना। तो वो इस तरह से आपको देखना है, ठीक है? तो विंड जिस डायरेक्शन में जा रही है तो उसका राइट और लेफ्ट, ठीक है ना? ना कि आप अपने अकॉर्डिंग। तो विंड जो है हमेशा नदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स के कारण राइट साइड में टर्न करती है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में। तो समझते हैं प्रेशर बेल्ट को, आज शुरू करते हैं। तो देखिएगा, प्रेशर बेल्ट में सबसे पहले जो है आपका इक्वेटर। ये आपका जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है और यहाँ पे इक्वेटर है। दिस इज योर इक्वेटर, ठीक है? यहाँ पर आपका क्या है? ये इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर, वो मध्य रेखा ये, ठीक है? तो 0 डिग्री बोलो या इक्वेटर बोलो। इक्वेटर के दोनों तरफ 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ जो है, ये आपका क्या होता है? ये आपका रीजन जो है दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और इसी को क्या कहते हैं? डोल्ड्रम कहते हैं। इसी बेल्ट को क्या कहते हैं? डोल्ड्रम। डोल्ड्रम एक शांत क्षेत्र है, ठीक है? तो यहां पर क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है। अब टेम्परेचर हाई होगा तो उसके कारण हवा जो होगी, विंड जो हवा जो होगी, एयर जो होगी, वो गर्म हो जाएगी। और अब एयर जब गर्म होगी तो वो यहां से ऊपर उठने लग जाएगी। एयर जो है यहां से ऊपर उठेगी। अब ऊपर जब उठेगी एयर, तो इस प्रकार से जो है ना, ऊपर की तरफ उठने के कारण यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना? तो फिर हमेशा हवा जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ बहती है। तो यहाँ पर जो है दोनों सोर्स से, या इधर से और इधर से हवाएं बहकर आएगी। तो यहाँ पर इक्वेटर पे क्या होता है? लो प्रेशर बेल्ट। क्यों? क्योंकि हवाएं गर्म होकर, या एयर जो है गर्म होकर वो क्या करती है? ऊपर उठ जाती है। और फिर एक सर्टेन हाइट पर जाने के बाद जो है एयर ठंडी हो जाती है और उसके बाद वो दोनों साइड में इस प्रकार से आती है। और उसके बाद इसका सबसिडेंस हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर सबसिडेंस हो जाता है। तो यहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है एयर का, यानी ऊपर जो है एयर उठ रही है, असेंडेंस हो रहा है। और यहाँ पर जो है सबसिडेंस हो रहा है एयर का, यानी नीचे की तरफ उतर रही है एयर, ठीक है? एकदम ठंडी होने के बाद जो है फिर वो और ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाती और यहाँ पर ये नीचे आ रही है। तो इस प्रकार से जो है ना, यहाँ पर एक पूरी की पूरी एक साइकिल बनती है एयर की। और ये जो साइकिल बन रही है इस प्रकार से, इसी को आप लोग क्या कहते हैं? हेडले सेल कहते हैं, ठीक है? इसी को आप लोग क्या कहते हो? हेडले सेल। क्योंकि हेडले के द्वारा ये बताई गई है, तो हेडले सेल, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है ना, लो प्रेशर है यहाँ पर, और यहाँ से जो है इस प्रकार से ये साइकिल बनती है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड द हेडले सेल। इसको बोलते हैं हेडले सेल, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए। 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 0 से 30 डिग्री साउथ दोनों तरफ क्या है? हेडले सेल है, राइट? हेडले सेल में क्या है? यहाँ पर इक्वेटर से गर्म होकर हवाएं ऊपर उठी और फिर ठंडी होकर यहाँ पर, तो यहाँ पर हवा ठंडी होगी क्योंकि यहाँ से नीचे की तरफ उतर रही है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, ठीक है? यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर। तो ये लो प्रेशर क्या है? ये टेम्परेचर इंड्यूस्ड है। जो ये वाली बेल्ट आपकी, ये टेम्परेचर इंड्यूस्ड बेल्ट है, यानी तापमान के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन ये वाली जो हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर सबसिडेंस हुआ है, ये मैकेनिकली इंड्यूस्ड है या फिर डायनामिकली इंड्यूस्ड है, ठीक है ना? मैकेनिकली इंड्यूस्ड या फिर डायनामिकली इंड्यूस्ड है ये, ठीक है ना? यहाँ पर फोर्सफुली जो है नीचे की तरफ को एयर को बैठना पड़ा। तो ये जो आपका प्रेशर बेल्ट है, ये आपकी मैकेनिकली इंड्यूस्ड है। इसी प्रकार जो है इधर की तरफ भी सेम हो रही है। तो ये भी आपकी मैकेनिकली इंड्यूस्ड जो है हो जाएगी। यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर इंड्यूस्ड है, यानी तापमान के कारण कोई घटना हो रही है। पोलर पे या पोल पे जो हो रहा है वो भी तापमान के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है। तो यहाँ पर जो है वो आपका सबसिडेंस हो रहा है, वो भी तापमान के कारण हो रहा है। और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा तापमान होने के कारण ऊपर उठ रही है हवा, वो भी तापमान के कारण हो रहा है। तो ये दो जो है आपकी बेल्ट क्या है? टेम्परेचर इंड्यूस्ड है। इसके अलावा जो बाकी की दोनों है वो क्या है? मैकेनिकल इंड्यूस्ड है। ये बात आपको पहले ध्यान रखनी है, कई बार पूछ लिया जाता है ये बात, ठीक है? अब देखो क्या है, जहां पर हवाएं ऊपर उठ रही है वहां पर क्या होगा? लो प्रेशर होगा। और जहां हवाएं नीचे की तरफ बैठ रही है वहां पर हाई प्रेशर होगा।
तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो इक्वेटर पे लो प्रेशर है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, नीचे की तरफ एयर सबसिडेंस हो रहा है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। अब ये ट्रॉपिकल रीजन में है तो इसको क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। उसके बाद पोल पे क्या होगी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, और पोल के नीचे के नजदीक क्या होगी, टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, यानी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट भी बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट भी इसको कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ऊपर जो नॉर्थ में होगा वही साउथ में होगा, दोनों तरफ सेम रहता है, ये बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 0 से 30 यानी 0 डिग्री से 5 डिग्री तक आपका सब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, 30 से 35 वाला ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ये भी। ठीक है, इसके बाद ये आपका टेम्परेट लो प्रेशर या सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यहां पर भी आपका क्या है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। यहां पर आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, और यहां नीचे भी आपका क्या होगा, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट होगा, यहां पर भी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, तो जो नॉर्थ में होगा वही साउथ में, जो 30 डिग्री नॉर्थ में होगा वही 30 डिग्री साउथ में होगा, जो 60 डिग्री नॉर्थ में होगा वही 60 डिग्री साउथ में, जो 90 डिग्री नॉर्थ में होगा वही 90 डिग्री साउथ में होगा। मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आपको ये प्रेशर बेल्ट का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इन प्रेशर बेल्ट का आइडिया इस प्रकार से होना चाहिए। अब जो है आपकी हेडलेस सेल कौन सी को बोलते हैं, जो 0 से 30 डिग्री के बीच में उसको हेडलेस सेल बोलते हैं, 30 से 60 डिग्री के बीच में इसको क्या बोलते हैं, फेरल सेल बोलते हैं। इसमें फेरल का नियम आपने सुना भी होगा, इसको फेरल सेल बोलते हैं। और इसको पोलर सेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोलर सेल। जो 60 से 90 के बीच में होती है इसको पोलर सेल बोलते हैं। ठीक है, ये फेरल सेल होगी 30 से 60, हेडलेस सेल होगी 0 से 30। ठीक है, और पोलर सेल आपकी 60 से 90 होगी। तो इस प्रकार से डिवाइडेड है, जो कि आपको पता होना चाहिए। क्लियर है मेरे ख्याल से। ये आपको एचसी का हेडलेस सेल, एफसी का फेरल सेल, पीसी का पोलर सेल, जो भी है उनको लिख रखा है। क्लियर। अब चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको बहुत ज्यादा समझाया इसलिए नहीं है क्योंकि रिवीजन मोड में है हम। ठीक है, प्रेशर बेल्ट्स वगैरह के बारे में बाकी बेसिक जो जानकारी है वो मैंने आप लोगों को समझ में आने वाली सारी की सारी बता दी है, राइट। तो ये आपकी बेल्ट को जो है बता रखा है बाद में किस प्रकार से ये, तो इस प्रकार से 0 से 30 जो है वो आपकी हेडलेस सेल किस प्रकार से है, 0 इक्वेटर है, ये इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पर लो प्रेशर होता है, उसके बाद हाई, फिर लो, फिर पोल पे फिर हाई होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये बेल्ट बनती है। ठीक है ना, ये इस प्रकार से जो ना एक पूरी की पूरी फेरल सेल हो गई, और ये आपकी पूरी की पूरी पोलर सेल हो गई। तो इस प्रकार से जो है ना ये बेल्ट बनती है, जो कि आपको ढंग से पता होना चाहिए। ठीक है, ढंग से पता होना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से क्लियर। तो हेडलेस सेल 0 से 30, फेरल सेल 30 से 60, और 60 से 90 क्या है, पोलर सेल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है यानी एसेंडेंस हो रहा है, ऊपर की तरफ उठ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है, डिसेंडेंस हो रहा है एयर का। यहाँ पे जहां लो प्रेशर होगा वहां पर क्या होगी, हवाएं ऊपर उठेगी, और जहां हाई प्रेशर होगा वहां पर हवाएं नीचे की तरफ बैठेगी। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। चलो फिर नेक्स्ट, अगला है अब आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में क्या है, जीरो, यह जो है 5 डिग्री नॉर्थ तथा 5 डिग्री साउथ के बीच में होती है, बिल्कुल सही बात है। ये विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक सौर ताप के कारण वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती है, जिसके कारण सतह पर निम्न दाब का निर्माण हो जाता है, यानी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यही बात मैंने आपको वहां समझाई है, आगे पढ़ दोगे, अभी आप दिक्कत नहीं है। यह पेटी उस तापमान के कारण बनती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर इंड्यूस्ड कहते हैं। इसलिए इसको टेम्परेचर इंड्यूस्ड यानी तापजन्य कहते हैं। उसके बाद क्या है, इसके बाद है इस पेटी क्षेत्र में वायु की सांद्रता कम होने के कारण यहाँ मंद पवनें चलती है, अतः इसे शांत पेटी यानी डोल्ड्रम या काम बेल्ट भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। डोल्ड्रम कौन सा होता है, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। क्यों, क्योंकि हवाएं जो है माइल्ड चलती है, बहुत ही कम। क्यों, डेंसिटी कम है आपकी यहाँ पर, तो दिस इज द रीजन। इसके बाद जो है आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, ये देखो आगे। तो दिस इज द डोल्ड्रम रीजन। इस पेटी क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चलने वाली पवनों का अभिसरण होता है, यानी अभिसरण होता है, अतः इसे अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होती है, जहां पर सूर्य की हीट जो है पड़ती है, जिसके कारण गर्म होकर हवाएं ऊपर उठती है, तो वो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या आईटीसीजेड कहलाता है। इसको मैं आपको आगे बताता हूँ, एक बार इसको चलने दो। ठीक है, अभी इसका टेंशन नहीं लेना, जिसको नहीं पता है डोंट वरी, मैं बताऊंगा इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इंडियन मानसून में ये। उसके बाद आपका उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कौन सी होती है, यह पेटी दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री नॉर्थ तक पाई जाती है, यानी 0 से 30 डिग्री से अगर आप जाओगे ऊपर तो आपका 30 डिग्री पे क्या आ जाएगा, आपका उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी मिलेगी। तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ऊपर उठने वाली हवाएं यहाँ पर क्या करती है, नीचे की तरफ अवतलित होती है, यानी डिसेंडेंस होता है उनका,
जिसके कारण यहाँ उच्च दाब का निर्माण होता है। इस पेटी का निर्माण वायु के डिसेंडेंस के कारण होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मैकेनिकली इंड्यूस्ड कहते हैं। सिंपल शब्दों में बता रखिए, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्या है, यहाँ पर वही आगे बढ़ा के बता रखा है कि वायु के अवतलन के कारण यहाँ बादल निर्माण नहीं होते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो है ना आपका क्लाउड्स नहीं, क्लाउड्स फॉर्मेशन नहीं होगा किसी भी प्रकार का, और यहाँ वायुमंडलीय स्थायित्व पाया जाता है, यानी स्टेबिलिटी मिलती है और मंद पवनें चलती है। पुराने टाइम में क्या था, यहाँ से गुजरने वाले जहाजों की गति में मंद पवनों के कारण अवरोध उत्पन्न होता था, यानी वो चल नहीं पाते थे। इस कारण व्यापारिक जहाज को हल्का करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, और इसके कारण इसको क्या कहते हैं, असव अक्षांश यानी हॉर्स लेटीट्यूड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, 30 डिग्री वाले को हॉर्स लेटीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट जो है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को ही हॉर्स लेटीट्यूड भी कहते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके बाद आपका शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी, यानी आपका टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट, टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट, टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट। अब टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट क्या है, इसको देखो। टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट या पोलर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट भी बोल देते हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट भी बोल देते हैं। ये 60 डिग्री पर होती है, बिल्कुल होती है, शुरू में देख लिया। इस पेटी का निर्माण पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, अतः यह गतिजन्य होती है, यानी मैकेनिकली इंड्यूस्ड होगी आपकी। इस पेटी क्षेत्र में निम्न दाब परिस्थितियों के कारण, यानी लो प्रेशर के कारण जो है यहाँ पर चक्रवात, कौन कौन से चक्रवात है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन आते हैं। साइक्लोन्स अगर पूछ ले कौन से आएंगे, यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं, ये बात भी पता होनी चाहिए। उसके बाद पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कौन सी है, तो यहाँ पर क्या है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट में यह पेटी दोनों गोलार्धों में 90 डिग्री, कहां पर मिलती है, 90 डिग्री पे मिलती है, पोल पे। और क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में यानी पोलर रीजन के अंदर आपका टेम्परेचर कम होने के कारण एयर जो होती है वो ठंडी होके नीचे की तरफ डिसेंड करती है, जिसके कारण यहाँ हाई प्रेशर की स्थिति का निर्माण होता है। और इस पेटी का निर्माण तापमान के कारण हुआ है। ये बेल्ट कैसे बनी है, ड्यू टू टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, तो इसे क्या कहते हैं, टेम्परेचर इंड्यूस्ड बेल्ट कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेबल होगी, फिर दिक्कत है नहीं। जहां पर उठ रही है ना वायु ऊपर, वहां पर इंस्टेबिलिटी होती है, जहां लो प्रेशर होता है वहां इंस्टेबिलिटी है, जहां नीचे की तरफ एयर आ रही है वहां पर स्टेबिलिटी होती है, इंस्टेबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया रखना है। नेक्स्ट आपका है शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट क्या, आईटीसीजेड जो है वो हमेशा एक जगह पे नहीं रहती है। कैसे, आपको पता है कि अर्थ जो है ना, पृथ्वी जो है वो एकदम ऐसे नहीं है, वो अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है, और अपनी एक्सिस पे झुकाव होने के कारण जो सन है उसकी हीट जो है वो यहाँ पर पड़ रही है। जब यहाँ पर पड़ रही है अभी, तो उस टाइम पर यहाँ पर गर्मी पड़ेगी, लेकिन इस रीजन के अंदर क्या होगा, ठंड होगा, क्योंकि यहाँ पर दूर हो गया ये क्षेत्र। उसी प्रकार जब अर्थ की पोजीशन यहाँ पर होगी सन के, यानी इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, जब यहाँ पर होगी तो इस क्षेत्र के अंदर तो क्या पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, बट यहाँ पर ठंड होती है। जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया के में गर्म आपकी ठंड पड़ रही है, बट इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर गर्मी पड़ रही है और इंडिया के अंदर ठंड पड़ रही है ना। क्यों है ऐसा, क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है, इसके कारण। तो ये जो आईटीसीजेड है वो एक्चुअल में सन को फॉलो करती है। जब सूर्य आपका यहां पर होगा, जब सूर्य यहां पर होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी गर्मी है, तो अगर सूर्य यहां पर है तो इसलिए आईटीसीजेड अभी कहां होगी, ऑस्ट्रेलिया के आसपास होगी। जैसे ही जो है सन यहां पर होगा, तो इंडिया के ऊपर जो है आपका देखोगे ऊपर उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो उस टाइम पर गर्मी होगी, तो आईटीसीजेड उस टाइम यहां शिफ्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आईटीसीजेड काम करती है। तो आईटीसीजेड बेसिकली क्या है, फॉलो करती है सन को, इसलिए शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट होती है। तो शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट एक्चुअल में क्यों है, ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ, या फिर ड्यू टू द जो आपका हम कह सकते हैं कि आपका अर्थ जो है वो आपकी अपनी एक्सिस पे जो झुकाव है अर्थ का, ठीक है ना, अर्थ का जो झुकाव है अपनी एक्सिस पे, टिल्टिंग एक्सिस जो है, उस टिल्ट के कारण, उस एक्सियल टिल्ट के कारण जो है आपका ये शिफ्ट होता है प्रेशर बेल्ट। समझे बात को, तो इस प्रकार से होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, शिफ्टिंग क्यों होता है, ड्यू टू द टिल्टिंग ऑफ एक्सिस, उसके कारण सन को फॉलो करती है आईटीसीजेड लाइन जो है। तो आईटीसीजेड को समझ लेंगे, बाकी और मॉनसून पड़ेगी तब, डोंट वरी। तो अब क्या है, प्रेशर बेल्ट जो है सूर्य की स्थिति के अनुसार विस्थापित होती है, बिल्कुल जहां सन है वहां पर ये बेल्ट जो है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाएगी। आईटीसीजेड कहां होता है, जहां सूर्य ठीक ऊपर वर्टिकली अब वो होता है। जैसे कि अगर देखोगे, अब गर्मी है, जून के महीने में जो है सूर्य मान लो यहाँ पर है, तो इस टाइम पर आईटीजेड कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। लेकिन विंटर में, सर्दियों में जो है सूर्य मान लो यहाँ पर है, तो आईटीजेड नीचे की तरफ हो जाएगी। और सन आपको पता है कि गर्मी सर्दी का सीजन जो है ये क्यों होता है, क्योंकि अपनी अर्थ पे, अर्थ जो अपनी एक्सिस पे टिल्ट है और उसके बाद सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, इसके कारण ये खेल हो रहा है सारा का सारा। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। जून में आईटीजेड उत्तरी गोलार्ध में चली जाती है,
तथा आईटीजेड के विस्थापन के साथ सभी पेटियां भी है उत्तर की ओर से विस्थापित हो जाती है। ठीक है। जून में जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है, आपने देखा इंडिया में गर्मी है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसलिए गर्मी है क्योंकि आईटीजेड ऊपर की तरफ है, तो अदर सी बेल्ट भी शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या, दिसंबर में आईटीजेड के साथ सभी ताप पेटियां जो है यानी प्रेशर बेल्ट जो है दक्षिण की ओर चली जाती है। जो प्रेशर बेल्ट है उनके विस्थापन से दो प्रमुख जलवायु परिस्थितियों का निर्माण होता है। एक तो मानसूनी जलवायु, आपकी मानसून का निर्माण भी उसी कारण होता है। एक आपकी मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है। मानसून में गर्मी के दौरान जो है बारिश आती है, और भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरियन क्लाइमेट में सर्दियों में बारिश होती है। ऐसा ही होता है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस। तो ये आपको बता रखा है यहाँ पर, दिस वन। ठीक है। ये इंडियन मानसून के लिए बता रखा है। इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून जो है वो इस प्रकार से इधर से आती है। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हल्का सा, उसके बारे में बता दिया है। बाकी तो मानसून जलवायु कैसी होती है, जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिकतम वर्षा ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्राप्त होती है। इस जलवायु क्षेत्रों में मुख्य रूप से भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया एवं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ठीक है। इसके बाद भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या है, इस जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिकतम वर्षा शीत ऋतु के दौरान प्राप्त होती है। तो मैक्सिमम बारिश कब होती है, विंटर में होती है इस रीजन के अंदर, राइट। तो इस प्रकार से भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। हम्म, तो यही था। नेक्स्ट हम लोग विंड सिस्टम को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इनको दोहराते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए, पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।